चौरी चौरा में कुंदन मार्केट तथा नवीन मंडी के बीच परेशान है व्यापारी। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा में लगने वाली मंडी इस समय खास चर्चा में इस बात को लेकर है कि कुछ लोग जहां मंडी को कुंदन मार्केट में लगवाना चाहते हैं, वहीं कुछ नवीन मंडी में मंडी रखने की बात कह रहे हैं। प्रस्तुत है न्यूज टीम की एक रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि मंडी के मामले में क्या कहे मंडी समिति के सचिव, सांसद तथा व्यापारी व उप जिलाधिकारी चौरी चौरा। एक पक्ष का भी सुना जाए, जो जायज होगा वही निर्णय लेके प्रयास किया जाएगा कि दोनों पक्ष को सच में बैठाकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और मैं ये नहीं चाहता कि आधे किसान खुश हो, आधे किसान नाराज हो। भारत सरकार की नीति भी है कि जो किसान जहाँ चाहे, जो हमारी नई बिल आई है कि जो किसान जहाँ चाहता अपने पैदावार को बेच सकता है, मंडी में, अपने घर से, ऑनलाइन। तो हम लोग का भी प्रयास है किसान जहाँ सुखी होगा, किसान जहाँ चाहता है उसी पर हम लोग बात करेंगे। समझ के करते हैं, वो सरकारी है। कोई जमीन नहीं है उस मंडी में। और सुनिए, केवल मतलब सब्जी मंडी से है। जो किसान हमारे भाई हैं आज सब्जी पैदा करते हैं, वो किसी भी हालत में रेलवे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 2 कुंटल मोटरसाइकिल पर लाते हैं, गिर जाएंगे। लॉकडाउन छोड़ दीजिए, सब बारिश से आराम से बात किया जाता है। तो ये बताइए, जमीन है किसकी जमीन है? फ्री में दे रहे हैं किसानों से। एक मिनट, मेरे कहने से 50 लोगों को आप वहाँ दुकान दिलवाइए फ्री। पक्ष की बात कर बड़ी ना, मुख्य पक्ष दोनों पक्ष के बात। इतनी बड़ी संस्था हम बनाए, सरकार का पैसा लगा के, और ये हमारी खाली जगह नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर निःशुल्क है तो ये मेरा ये ओपिनियन है कि सबको एक जगह लगाया जाए, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। ये सबको वहाँ पे आप शिफ्ट कर दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति जाएगा, मान लीजिए महंगी हो, तो अगर एक जगह वहाँ गोभी खरीदूँ, यहाँ आलू खरीदने आऊँ, इससे बेटर है एक जगह पे सारी सुविधा उपलब्ध है। छोटे मोटे दुकानदार हैं, ये सब जन दुकानदार जन बताइए किसका नहीं यही है। सर, आज आपके मंडी समिति में उप जिलाधिकारी और सांसद महोदय आए थे, पूरी भीड़ इकट्ठा थी, मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ कोरोना काल में कुंदन मार्केट की सब्जी मंडी यहाँ आई हुई थी, और वर्तमान में कुछ लोग वहाँ चले गए हैं जिनकी दुकानें हैं, वो अपनी दुकान में माल बेच रहे हैं। वहाँ जगह कम है। यहाँ किसानों की सुविधाओं के लिए, व्यापारियों की सुविधाओं के लिए, उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए वो सब प्रदान की गई है। लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ से वहाँ मंडी लेके चले गए हैं, और वहाँ हमारा कोई नियंत्रण नहीं। प्रयास यह है कि यहाँ से बहुत सारे गरीब लोगों की आजीविका चल रही थी, वो यहाँ आजीविका चले, लोगों का व्यापार हो, किसानों को जगह मिले, व्यापारियों को जगह मिले, उपभोक्ताओं को सही सामान मिले। यहाँ व्यापारी मिलने पर स्पर्धात्मक मूल्य मिलता है, और वहाँ पर कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ किसानों का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होता है, व्यापारियों का शोषण नहीं होता है, जो निर्धारित टैक्स है वो वसूला जाता है। सर, आपके यहाँ इस समय कितने पंजीकृत व्यापारी हैं? पंजीकृत इस समय लगभग 67 व्यापारी हो चुके हैं, क्योंकि नए व्यापारी भी आए
जो फल वगैरह का काम करेंगे, शुरू किए भी थे, लेकिन फिलहाल उनका व्यापार स्थगित हो गया। तो यहाँ जब सांसद महोदय आए हैं उप जिलाधिकारी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया सर? उन्होंने ये आश्वासन हमको दिया है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए और हम लोग आपस में उनकी भी वार्ता सुन लें कि वहाँ क्या सुविधाएं दे रहे हैं, आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं। वो जो यहाँ सुविधाएं प्रोवाइड थी वो बता दी गई। इसके बाद उन्होंने कहा हम बीच का रास्ता। अभी व्यापारी कुछ उग्र रूप में दिखे, रीजन क्या रहा? देखिए, रीजन यही होगा, जिस आदमी के पेट पे लात पड़ेगा, जिसकी रोटी छीनेगी वो चिल्लाएगा, आप हो हम हो या कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई जी। यहाँ प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि दोनों मौजूद थे, ऐसे में क्या यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं मिल पाई क्या? नहीं, अब बिना दोनों पक्षों की बात सुने उन्होंने हमसे कहा हमें दोनों पक्षों की बात सुन लेने दीजिए, इसके बाद हम डिसीजन लेंगे। जी, आपका नाम? सूर्य नारायण जी। मामला ये मंडी से बहुत काफी दिनों से चल रहा है, जो कि हम व्यापार मंडल से हैं और व्यापार से ही हम एकदम यह हमको अवगत कराया गया माननीय सांसद जी को, जहां से नीचे तबके के अधिकारी हमारी बात को सुन नहीं रहे थे, इसलिए हम एक एक करके एक एक प्रतिलिपि सब अधिकारियों को देते गए। तो माननीय कमलेश पासवान के पास गए और अपनी बात को रखे, तो उन्होंने कहा कि हम मंगलवार को आपके पास 1 बजे अपराह्न में आएंगे। उन्होंने एसडीएम पवन कुमार को भी बुलाया और माननीय पवन कुमार और संगीता यादव को भी बुलाया, लेकिन माननीय विधायिका जी नहीं आई। उन्होंने कहा कि विधायिका जी को भी सूचना दी। हमने कहा सबको हम सूचना दिए, क्रमबद्ध में है और सूचना देते हुए यहाँ पर हुआ है और हमारे 20 मंडी सरकारी मंडी में आके हम लोगों की सारी बात को सुनते हुए और दोनों पक्षों की बात सुनने के लिए एक पक्ष में और चलेगा, दोनों पक्षों की बात सुनकर कया निर्णय ले, लेकिन हम व्यापारीगण उनके निर्णय से अब लग रहा है असंतोषजनक में है। विपक्ष पार्टी इस तरह लगी हुई है कि जैसे कि वो उनका दबाव काफी प्रेशराइज कर रही है। सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए। लॉकडाउन में तमाम युवा इस मंडी समिति से अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, जो वहाँ मंडी जाने से वहाँ मंडी में अपनी दुकानें नहीं लगा पा रहे हैं, जिनसे उनका व्यवसाय और उनका रोजी रोटी प्रभावित हो रहा है। तो सर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंडी समिति के स्थान पर लगे कि जिससे आजीविका इन लोगों का सुचारू रूप से चल सके। इसमें एक व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए उसको पॉलिटिक्स करके वहाँ मंडी न ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ केवल व्यक्ति विशेष का ही लाभ हो रहा है। एक तरफ सरकार नई कृषि बिल योजना के तहत कहती है किसानों का शुल्क माफ हो, लेकिन वहाँ किसान मजबूरन जाके शुल्क देता है, व्यापारी मजबूरन जाके शुल्क दे रहा है। सर, उन सब चीजों से निजात दिलाया जाए। सर, हंगामा इसलिए रहा कि हम लोगों ने सांसद के पास गए, संगीता यादव के पास, माननीय संगीता यादव के पास गए, अपना हम लोग सारे लोग मिलकर के सारे वहाँ रिपोर्ट जो भी हम लोग दर्शाए उनको दिए और हमारी बात एक भी सुनी गई और यहाँ आकर के कहेगा आश्वासन दिया और एसडीएम महोदय भी आश्वासन दिए कि हम मंडी लेकर के वहाँ चले गए और हम क्या बताएं, हम लोग बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है आपका? श्री भागवत जी, आज आप सांसद और उप जिलाधिकारी वहाँ मौजूद थे, तो कुछ कहना चाह रहे थे, वह क्या मामला रहा? मामला देखिए सर, ये है कि बार बार इस मंडी समिति की इतनी अवहेलना हो रही है, सरकारी व्यवस्था की इतनी अवहेलना हो रही है, जिसका कोई कहना ही मुश्किल है। क्योंकि जब शासन प्रशासन ही कुछ निजी लोगों के सामने बौना पड़ा हुआ, क्योंकि एसडीएम साहब का आदेश था कि मंडी समिति यहाँ लाई जाए, दरोगा जी जाके धीरे से करके चले जाते, या क्या तरीका लगता तो है कि दबाव में है। अगर यह सरकारी मंडी समिति है तो मंडी समिति यही लगेगी यहाँ पे, और वहाँ की जगहों में वह किसी की व्यक्ति की निजी जगह है, वो अभी प्लाटिंग हो चुकी है, अतिक्रमण हो रहा है, दुर्घटनाएं होने की काफी संभावनाएं हो रही हैं, गाड़ी खड़ा होने की जगह नहीं, यहाँ सारी व्यवस्था है। अब वो लोग कहते हैं उधर के किसान कैसे आएंगे? आप बताइए कि उधर का एक किसान नहीं आ सकता, इधर के 50 लोग खरीदने जा सकते हैं। 40% अगर सब्जी रकबा के क्षेत्र के लोग पैदा करते हैं तो 60% सब्जी इधर के गांव के लोग, काफी गांव के लोग, जिन गांव का मैं नाम बता दे रहा हूं, आप खैराबाद ले लीजिए, डूंगरी ले लीजिए, फुलवरिया ले लीजिए, कुर्मी टोला ले लीजिए, बघाड़ ले लीजिए, गौनर ले लीजिए, डुमरी ले लीजिए, सथई ले लीजिए, तमाम गांव के किसान यहाँ से सब्जी लेके उधर जा सकते हैं, उधर के किसान इधर नहीं आ सकते। कारण यह है उधर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कुछ निजी लोग अपने निजी हित के लिए उस मंडी से लगाव रखते हैं।
और मंडी के मालिक कुछ लोग बने हुए। ये क्या तरीका, किसी की गाड़ी नहीं जाने देते, कहते साले भगे जाओ। यहाँ पूछा गया है तो कहते हैं कि जगह नहीं थी। अब वो मंडी कैसी मंडी है जिसमें जगह ही नहीं है। नवीन सब्जी मंडी में आप और सांसद महोदय व्यापारियों के बीच में थे, मामला क्या है और क्या डिसीजन निकला सर? देखिए, अभी यहाँ पे एक कुंदन मार्केट है। कुंदन मार्केट में बताते हैं हम लोग कि पिछले 20 वर्षों से मंडी संचालित की जा रही है और एक जगह पास में ही नवीन मंडी स्थित है, जो कि सरकार ने जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वहाँ पे आजकल भीड़ कम हो गई है। तो नवीन मंडी के जितने भी व्यापारी हैं उनका मांग ये है कि मंडी को किसी एक जगह पर संचालित किया जाए, जिससे सरकार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही किसानों को जो सरकार द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाती है, क्योंकि सुविधा जितनी उन्हें हम नवीन मंडी में ही दे सकते हैं। बाहर किसी व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं देने के लिए हम बाध्य नहीं है। लेकिन फिलहाल दूसरी जगह ये भी समस्या आती है कि किसान जितने भी हैं वो स्वतंत्र हैं, छोटे छोटे कृषक स्वतंत्र हैं कि अपने पैदाइश को कहीं भी बेच सकते हैं। जो भी उनकी सब्जी हो रहे हैं उनके लिए वो बाध्य नहीं है कहीं बेचने के लिए। फिलहाल दोनों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि मंडी एक जगह संचालित किया जाए, जिसमें माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में आज हम लोगों ने बैठक की है, जिसके संदर्भ में जो भी निर्णय होगा अभी किसान हित में